चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी लास्ट टाइम कर लिया, आज हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़नी है। नोट्स में बड़ा छोटा सा टॉपिक, हेडिंग फॉर्मूला लिखा हुआ बस, बट हमने सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते कि ये चीजें पढ़ेंगे, हमने इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चंस करने पहले, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे अपनी कॉपी पे लिखना पहले एवरेज वेलोसिटी, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है किसी को प्रॉब्लम इसमें फॉर्मूले में? डेल्टा आर का मीनिंग क्या हुआ? इज इट डिस्प्लेसमेंट विच इज मेजरेबल और नॉट? डेल्टा वर्ड यूज किया हुआ, मेजरेबल है। डेल्टा मीन्स चेंज, R2 माइनस R1। यहाँ पे मैं हूँ, मेरी पोजीशन उस ओरिजिन से कितनी है? R1। मैं अब यहाँ पहुंच गया, उस ओरिजिन से मेरी पोजीशन क्या होगी? R2। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल की? R2 माइनस R1, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे था तो मैंने वॉच पे टाइम देखा 9:56 है, 2 मिनट के बाद 9:58 पे यहाँ पहुंचे, तो टाइम टेकन क्या होगा? 9:58 माइनस 9:56, जिसको हम 2 मिनट्स कहेंगे, और वो मेजरेबल है इसलिए डेल्टा टी, ठीक है। कोई डाउट इसमें? एवरेज हमेशा बिटवीन इंटरवल आता है, इंटरवल में कितने पॉइंट्स नहीं होते हैं? 1 और 2, ठीक है, याद रखना है। एवरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन 1 इंटरवल, और 1 इंटरवल में कितनी लोकेशन होती है, कितनी पोजीशन होती है? 2 होती है। बट इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? एट ए पॉइंट, ऑन द स्पॉट, ठीक है। आप ड्राइव कर रहे हो, आ रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हो, तो एक्टिवा को देखा आपने डिजिटल मीटर में 40 आ रहा है, 41 आ रहा है, 42 आ रहा है, वो जो स्पीड शो हो रही है वो इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है? उसी टाइम पे निकाली हुई है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में देखो क्या आया यहाँ पे, पढ़ो, ये dr बाई dt आ रहा है। डी वर्ड क्या होता है? इज इट मेजरेबल और नॉट? नॉट मेजरेबल। तो फिर डी वाले जो टर्म्स होती है बड़ी छोटी सी टर्म्स होती है, इनको मेजर करने के लिए हम अलजेब्रा अरिथमेटिक नहीं लगाते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। क्या यूज करना है? कैलकुलस, ठीक है। ये कौन सा ब्रांच है? कैलकुलस। और कैलकुलस में हम किससे डील करते हैं? वेरी स्मॉल चेंजेस, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो 10th तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो सारा आपने मेजरेबल चेंजेस के लिए पढ़ा। आप 5 into 2 करते हो 10 में आता है, 5 आइटम्स हैं, 2 रुपी ईच, टोटल मनी कितनी पे करोगे? 10 रुपी करोगे। क्या ये मेजरेबल था आपके लिए कि नहीं था? काउंटेबल एवरीथिंग ना। बट आपसे तो पूछे 0.0001 सेकंड को मेजर करो, 0.0001 मीटर को मेजर करो, वी कांट मेजर। हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, हम खुद नहीं देख सकते। बट क्या हम 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी? पहले बेटे वो विंडो बंद कर दे, ठीक है। ये चीज हुई पहले क्लियर, क्या मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो पहले ये क्या चीज है? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। जब मैंने डेरिवेटिव किया था ना, मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन का लेक्चर पोस्ट किया हुआ मैंने, 4 लेक्चर है सारे, 5 लेक्चर है मैथमेटिकल टूल्स के, ठीक है। तो जिसने वो नहीं अटेंड किए हुए, क्लासेस अच्छे से नहीं किए हुए, तो पहले वो देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने ये चीज बताई थी, इसको बोलते क्या है? डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। अप्रोच करने का डेल्टा टी क्या है? 0 के बहुत पास आ चुका हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। अप्रोच करने का मीनिंग जैसे ये है कि उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ना एक फ्रॉग ने जंप करना, ठीक है। फ्रॉग की कंडीशन जंप करने की क्या है कि फ्रॉग यहां से जब जंप करेगा ना, उसके सामने जितना डिस्टेंस होगा उसका हाफ ही जंप करेगा, ठीक है। तो पहली जंप में कहां पहुंचेगा? यहाँ पे। अगली जंप में कहां पहुंचेगा? इसके हाफ में, यहाँ पे। उसके अगली जंप में इन दोनों के हाफ में। क्या मैथमेटिकली कभी वो उस कॉर्नर पे मैथमेटिकली पहुंच पाएगा? मैथमेटिकली इस कॉर्नर को अप्रोच करेगा, उसको पास नहीं पहुंचेगा। जैसे पहले डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है, फिर कितना हुआ? 1.5, फिर कितना हुआ? 0.25, कितना हुआ? 0.125, फिर 0.0625। क्या टर्म डिक्रीज होती जा रही है कि इंक्रीज होती जा रही है? तो ये टर्म पहले 1 थी, किसके पास पहुंच रही है? 0 के पास। अभी तो चलो 0.0625 मेजर कर सकते हैं, इसके आगे और टर्म छोटी होती जाएगी। तो जितने छोटे चेंजेस आते हैं हम उसको कैसे मेजर करते हैं? यूजिंग कैलकुलस। इसको अप्रोच कहते हैं, इसी को लिमिट करना है। +1 में आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है, उसमें आपने इसी को डील करना है कि इतनी छोटी चीजों को डील कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट एंड वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड क्या होता है? सेम। लिखो अपनी कॉपी पे, हेडिंग डाली ना इंस्टेंट एंड वेलोसिटी, उसमें ये फॉर्मूला लिखो। और ये जो नोट लिखा हो ना, ये किसके लिए वैलिड है? असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज, एमसीक्यू, बड़ा कुछ आ सकता है इसके ऊपर। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के हमेशा इक्वल होती है? नो, इट मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो भी सकती है, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंट वेलोसिटी हमेशा क्या होगी?
क्योंकि एट ए पॉइंट जब आप नोट करोगे, आप एक पॉइंट पे हो, डायरेक्शन उस पॉइंट पे फिक्स्ड है। नहीं मैंने नहीं की, ठीक है भी नहीं क्लास पास, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, नो चेंज, ठीक है। दूसरा कि पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी, इट्स इंस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड ऑल आर इक्वल। ये हमें याद रखना है यूनिफॉर्म मोशन में। अगर आप यहां से बिल्कुल स्ट्रेट जाते हो, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते, आपकी एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, इक्वल। और आप कहीं पे भी आपको जर्क नहीं लग रहा, नीदर यूर इंक्रीजिंग नॉर यूर डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्म रेट पे जा रहे हो। किसी भी जगह पे देख लोगे आंसर सेम आएंगे, एवरेज देख लोगे तब भी आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। अभी हम यहाँ प्रूव करेंगे इसको। ये दोनों पॉइंट्स अपनी कॉपी पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। सेकंड पॉइंट का मतलब है कि जो तुम यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जानते हो ना, 10 सेकंड के लिए मूव किए यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 0 से 10 तक आपकी एवरेज स्पीड जो आएगी, 0 to 10 में वेलोसिटी जो आएगी, 0 to 5 में जो आएगा, 0 to 4 में आएगा, 4 to 8 आएगा। किसी भी इंटरवल में आप एवरेज वेलोसिटी स्पीड निकालो सेम आएगी। और किसी भी इंस्टेंट में पूरे t इक्वल टू 9 सेकंड के भी ऊपर आपकी इंस्टेंट वेलोसिटी, 8 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, सभी पे आंसर्स क्या आएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, सारे क्या होते हैं, सेम ही होते हैं ना। एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना कि इक्वल ट्रायंगल में सब सेम आ जाता है। ऐसे ही अगर मोशन यूनिफॉर्म है और स्ट्रेट लाइन में है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, सब कुछ क्या आना है, सेम आना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई पहले, कोई डाउट इसमें? अब लिखो इसको ग्राफिकल ट्रीटमेंट। एक ही ग्राफ में दो तीन चीजें इकट्ठी पढ़ लेंगे। ये टाइम है, ये क्या है, पोजीशन, ठीक है। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा। यूनिफॉर्म मोशन तो बिल्कुल, मतलब बॉडी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये पोजीशन कौन सी है, ए, और ये पोजीशन लेट्स से कौन सी है, यहां पे टाइम कितना है, यहां पे टाइम कितना है, यहां पे पोजीशन कितनी थी x1, यहां पे पोजीशन कितनी है। अगर मेरे को ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या करना पड़ना है, मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा। ये कल मैंने बताया था कौन सी लाइन होती है जो दो पॉइंट्स को कट करके निकलती है, क्या कहते हैं इस लाइन को, टेंजेंट कहते हैं कि सीकेंट कहते हैं, सीकेंट। ये क्या है, सीकेंट। बेटे अगर इस सीकेंट को देखेंगे, सीकेंट टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा ना, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि अगर ए बी में एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ, क्या लिखा था, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, यही होगी। वो कौन है, वो सीकेंट है। और स्लोप कैसे आता है, आपको पता है tan थीटा से आता है। कैसे, अगर मैं इसको ये क्या ड्रॉ कर दिया, ये बेस, और ये क्या हो गया, आपने हमेशा बेस और परपेंडिकुलर कौन सा देखना है, जो उन दो पॉइंट्स में बनेगा। किसमें बनेगा, आप ये भी देख सकते थे बेस ये वाला, बट क्या ये पॉइंट इस कर्व का पार्ट है, नहीं है। अच्छा ये कितना आएगा, इट इज t2 माइनस t1, और ये क्या आएगा, x2 माइनस x1। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी जो आया, इज इट एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस। क्या ये दो पॉइंट्स में निकाली गई कि एट ए पॉइंट निकाली गई है, दो पॉइंट। और ये बेसिकली है क्या, स्लोप ऑफ, अपनी कॉपी पे लिख लो, ये भी एमसीक्यू आ सकते हैं कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या करना है, स्लोप ऑफ सीकेंट निकालनी है, अगर आपने इंस्टेंटेनियस एवरेज चेंजेस निकालने हैं, ठीक है। क्या जो लाइन ज्वाइन कर रहे थे एक ही पॉइंट पे टच कर रही थी कि दो पॉइंट से निकल रही है, लाइन इज पासिंग टू 2 पॉइंट्स और इट इज ओनली टचिंग एट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। जो लाइन 2 पॉइंट निकल रही वो सीकेंट है, और सीकेंट क्या आता है, एवरेज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये कर लिया नोट यहां तक, वीडियो चलती है, लिख लो बेटे लिखो।
बस लिख दे दे कापी उन्हें, बदमाशी नहीं करी जाना। ठीक है, कर लिया नोट बेटे। अब लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए ओनली, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए ओनली। फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले में क्या कहता है, अगर आपने किसी पॉइंट पे स्पीड निकालनी तो डेल्टा टी जो टाइम टेकन होता है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए कि बहुत कम हो जाना चाहिए। क्या लिखा है, डेल्टा टी बहुत कम हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपके ये दो पॉइंट्स हैं इनमें जो गैप है इट शुड बी लोअर्ड और इंक्रीज्ड। ये दो पॉइंट्स में जो टाइम गैप है बहुत ज्यादा हो, मेजरेबल हो कि कम हो जाए, कम हो जाए। तो होना पता क्या चाहिए, अगर आपने ए पॉइंट पे स्पीड निकालनी है और ये बी पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल इसके पास कहीं पे आ जाए, क्या आएगा, पास आ जाएगा। दोनों में गैप क्या होगा, नियरली जीरो। क्या गैप होगा, तो जो लाइन दो पॉइंट कट करके निकलेगी वो क्या अपेयर होगी, वो ए पे टच करके निकलेगी। जो लाइन एक पॉइंट पे टच करके निकलती है उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले लिखो टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए क्या फॉर्मूला होगा उसका, लिखो फॉर्मूला। स्पीड एट ए क्या बनेगा, ऐसे लिमिट बी अप्रोचेस टू ए एवरेज स्पीड ए बी। ये लिखो पहले। आपने दो पॉइंट इंस्टेंटेनियस स्पीड आपने ए पे निकालनी है, ए और बी में आपने एवरेज स्पीड ऑलरेडी निकाल ली हुई है। अब आपकी कंडीशन क्या है कि कहां पे स्पीड निकालना चाहते हो, ए पे। तो आपका बी पॉइंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो ए के पास आ जाना चाहिए। ठीक है, बी पॉइंट कहां चाहिए, when you are calculating speed at one point only or 2 points। अगर इंस्टेंटेनियस में निकालना, अगर एवरेज निकालना तो कितने पॉइंट पे देखना है, दो में। अगर इंस्टेंटेनियस निकालना तो सेकंड पॉइंट को क्या होना पड़ना है, पहले पॉइंट के पास आना पड़ेगा। ये कंडीशन लिख दी, क्या पास ही आना, उसके ऊपर नहीं आना, इक्वल नहीं होना, पास आना। ठीक है, टाइम को रोक सकते हो आप। अगर आप मेजरमेंट करते हुए टाइम में बड़ा स्मॉल चेंज देखते हो तो चेंजेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इंस्टेंटेनियस। अपनी कॉपी पे लिख लो, नोट में कहीं पे साइड पे लिख लो, इफ टाइम चेंजेस वेरी स्मॉल, इफ टाइम चेंजेस वेरी स्मॉल, इफ टाइम चेंजेस very small, will measure instantaneous change, we will measure instantaneous change। जब टाइम बड़ा ही कम होता है ना चेंज, तब कौन सा चेंज मेजर करते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, देन विल मेजर। लिख लिया आपने, तो ये लिखो। इसके बाद देखो ए और बी में एवरेज वेलोसिटी या स्पीड निकाली थी आपने। अब क्या किया, बी पॉइंट किसको अप्रोच कर गया, अगर बी ए के बिल्कुल पास आ गए यहां पे तो टेंजेंट कैसा होगा, डायग्राम ड्रॉ कर ली हुई आपने। अब नई डायग्राम ड्रॉ करना, तो अब ये था ना, अगर बी पॉइंट इसके पास आता है तो आपकी ये क्या बनेगा, ये टेंजेंट। और ये टेंजेंट है कि सीकेंट है, बताओ, टेंजेंट। और ए की टाइम की वैल्यू है, ए की पोजीशन की वैल्यू है, ग्राफ है तो नोट कर नहीं सकते। तो इस केस में क्या हुआ, बी अप्रोचेस टू ए और डेल्टा टी अप्रोचेस टू क्या हो गया, जीरो। इसके नीचे एक और लिखो फॉर्मूला, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। मीन्स जब भी आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी कि इंस्टेंटेनियस। अगर डिफरेंशिएट करोगे, डीडीटी मतलब डिफरेंशिएट करना, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंट। अगर आप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करते हो तो क्या आती है, एवरेज आती है। चलिए नोट, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बाद। ठीक है, हो गया ये। तो यहां पे क्या है, ये इसका नाम क्या है, टेंजेंट। क्या करना है इसको, टेंजेंट। अब जो आपने यहां पे साइड पे लिखा था कि स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग नहीं करना, अब क्या होगा आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। ठीक है, और यहां पे लेट्स से एंगल कितना बनाया, बीटा एंगल बना दिया। कितना बना दिया, बीटा। तो वो क्या आएगा आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपने बी पे वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करोगे, ए पे टेंजेंट के बी पे टेंजेंट। तो बी पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा, ये क्या है, ये क्या टेंजेंट एट। ठीक हो गया बेटे, कोई डाउट, क्लियर होगी चीज।
टेंजेंट एट ए टेंजेंट एट बी हो गया, ठीक ठीक है। सो अगर दो सिंपल सी बात है, कंक्लूजन, ग्राफ मिला, 2 पॉइंट्स है, लाइन निकाल दी 2 पॉइंट्स में, वो एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस? एवरेज। अगर एक पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो क्या है? बस इतनी बात। और ये टॉपिक सिर्फ यहां तक रिलेटेड नहीं है, पूरे फिजिक्स जब तक पढ़ोगे हर चैप्टर में कोई ना कोई चेंज आता है, हर चैप्टर में। जैसे आपने अगर रोटेशनल मोशन पढ़ लिया तब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाना है, ठीक है। अगर आपने वेव ऑसिलेशन पढ़ लिया तो उसमें एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी फिर से आ जाएगी, +2 में पहुंच जाएंगे तब भी चेंजेस आते जाएंगे, ठीक है, हो गया। अब पहला एक मेजर थीम ऑफ न्यूमेरिकल पेपर में क्या आता है, ये कर लिया नोट सारा। मैंने इसी में बताना ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ठीक है। अगला टॉपिक जब एक्सेलरेशन आएगा उसमें एवरेज चेंज इन वेलोसिटी आ जाता है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, चेंज इन पोजीशन और टाइम टेकन कर रहे हो ना, तो वेलोसिटी जब चेंज होती है तो बॉडी में क्या डेवलप होता है, एक्सेलरेशन, तब भी सब कुछ सेम होना है, कोई चेंज नहीं, ठीक है, टेक्निक सारी सेम है। क्वेश्चन लिखो, लिखो इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी along x axis, if position of a body along x axis is given by, बॉडी की पोजीशन along x axis is given by 2t square plus 1 मीटर। क्या गिवन है, 2t square प्लस, तो t यहां पे कौन है, टाइम है, ठीक है। फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t 1 सेकेंड टू t 4 सेकेंड, पहला पार्ट। दूसरा करना है वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी t इक्वल टू 4 सेकेंड। पहले पार्ट में तो मैं पूरा बता रहा हूं 4 सेकेंड, t इक्वल टू, ये पहला पार्ट में एवरेज स्पीड वेलोसिटी निकालने के इंस्टेंटेनियस, पहले पार्ट में एवरेज, एवरेज निकालते कैसे हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहो, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू, एक ही टाइम की बात की कि 2 टाइम की बात की है इंडिविजुअली, तो ये भी इंस्टेंटेनियस है, ये भी क्या है, इंस्टेंट है। करना कैसे, पहले देखो मैं करके दिखाता हूं। एवरेज वाला फॉर्मूला तो हमें पता है कैसे करेंगे। ए पार्ट देखो, पहले t की वैल्यू क्या पुट करो, 1 सेकेंड, बताओ x कितना आएगा, जब टाइम 1 होगा तो x1 कितना होगा, +1, कॉपी पे लिखो। और जब टाइम कितना होगा तब x2 कितना होगा, तो 2 2 4 4 2 8 9 मीटर, ठीक है। और 2 से 4 सेकेंड देखना ना, 4 स्क्वायर कितना आना बताओ बेटे, 16 इंटू 2 32 प्लस 1 33, मैंने 2 कर दिया, ठीक है, आ गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ए बी का क्या था, x2 माइनस अपॉन, क्या सारी चीजें हैं आपके पास, x2 कितना था 33 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1 कितना आएगा 30.3, आंसर कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो फिर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या हमें एवरेज स्पीड पूछी है कि एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़नी है। अगर पेपर में यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताई, आधा नंबर गया। अगर यहाँ पे स्पीड लिखा होता तो यहीं पे चल जाना था काम, तो साथ में क्या लिखोगे, अलोंग पॉजिटिव क्या किया, हाले मैं कराया ही नहीं हो, एनु तो पढ़ ला, एनु तो पढ़ ला, इस बार मैं उत्थे ही आना, जी चीज चल रही होंगी तो पढ़ता नहीं। एवरेज नोट कर लिया, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ऐसा क्वेश्चन। एवरेज निकालने तो बहुत ईजी है, टाइम की वैल्यू पुट की, पोजीशंस निकाली, माइनस किया, टाइम टेकन किया, काम खत्म, ठीक है। अब दिक्कत आ रही है इंस्टेंटेनियस, बताइए इंस्टेंटेनियस कैसे करें। क्या इंस्टेंटेनियस माइनस करके होता है कि डिफरेंशिएट करके होता है, ये कर लिया नोट, चलो यहां यूज करते, चलो। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं, 2-3 फॉर्मूला लिख लेते हैं।
अगर डी डी एक्स ऑफ ऐसे दिया हुआ है ना, ए पावर एक्स एन प्लस बी, ऐसे दिया हुआ फॉर्मेट, ठीक है, वट एवर। स्टेप 1 क्या होता है, आपने फर्स्ट टर्म के आगे लिखना है प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 करना, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या ए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, वो बाहर आ जाता है। सेकंड स्टेप आपने ऐसे करना होता है, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। कांस्टेंट में कभी कोई चेंज नहीं आना। थर्ड स्टेप, बेटे एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स एन माइ। बेटे ये लर्न करना मैंने असाइनमेंट भी दी हुई है, सो आई 20 है, सो 22 तक मैंने बोला था असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो 22 को मैंने आपको वापस चेक करनी है कि आपने कंप्लीट किया है कि नहीं, ठीक है। तो ये लिखो अपनी कॉपी पे, ये फॉर्मुलेशन पहले लिखो, फॉर्मूला यूज्ड क्या लिखना है? तो ये है फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, कॉपी पे लिखो बेटे, साइड पे लिख लेना फॉर्मूला यूज, किसी को अगर भूल गया हो या किसी ने नोट्स नहीं बनाए हुए। बी कर दो बेटे, बी कांस्टेंट है ना, बी कांस्टेंट है ना, वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे एक्स है, क्योंकि चेंज किसके साथ कर रहे हैं? एक्स के साथ, तो एक्स इज आर वेरिएबल, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है। इसको देखो, देखिए बताओ फिर, सम में अगर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो dx by dt करना पड़ेगा ना। तो अपनी कॉपी पे सारे सम करो, 2x² + 1 का डेरिवेटिव क्या है? 2t² + 1 कितना आएगा? ओनली 40 आना। कितना आना? ओनली, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव हो जाना 0 और t² का होना है 2t, ठीक है, और 2 × 2 क्या होना है? 4। आ गया? अब कुछ नहीं करना, वेलोसिटी कब निकालनी है? t = 1 सेकेंड पे, तो t की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। कितना आंसर आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी कब निकालनी है? क्या आएगा इसका मीनिंग? हर टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली चेंज कर रही है। ये मोशन यूनिफॉर्म पे है ही नहीं, पहली बात। अगर यूनिफॉर्म होता तो सारी वैल्यूज क्या आती? एक छोटा सा क्वेश्चन नीचे वो डाल देंगे, ये कंपिटेंसी में 1 नंबर का ऊपर, 1 नंबर का ये नीचे, 2 नंबर पूछ लेंगे, जस्टिफाई टाइप ऑफ मोशन। क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है बताओ? जस्टिफाई का मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, उसका रीजन क्या लिखोगे? ये वाली लाइन। यहां पे क्या पढ़ा है? पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड ऑल आर इक्वल। बट यहां पे ऐसा है, तो रीजन में क्या लिखोगे? एज पार्टिकल मूव विद नॉट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सच दैट इट्स एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी आर नॉट इक्वल। जस्टिफाई का मीनिंग होता है रीजन लिखना होता है। 4 नंबर की कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनमें ऐसे एक नंबर के 2 क्वेश्चन ऊपर कैलकुलेशन और 2 मार्क थ्योरी क्वेश्चन। बेटे का यूनिफॉर्म मोशन होता है, उत्थे एडी वड्डी लाइन भी लिखी हुई है। नॉन यूनिफॉर्म से बेटे घट भी तो सकती है, वध क्यों होगी? ब्रेक लगाना शुरू करोगे एक्टिवा नु, वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? तो एक्सीलरेट करोगे तो इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। मैं सम में यहां पे माइनस वर्ड लगा दूं, क्या लगा दूं? अपने आंसर खुद चेक कर लेना, रिडक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर होगी चीज? पहले कोई डाउट पहले इस सम में, ठीक है। तो ये कौन से ग्राफ पढ़े हमने अभी तक? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। अब देखो सम इंपॉर्टेंट ग्राफ लिख लो, कुछ ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी में क्वेश्चंस करेंगे बेटे। एक क्वेश्चन है ये वाला, इसी क्वेश्चन कहते हैं एक्सप्लेन दिस ग्राफ। पेपर में कुछ नहीं पूछा, क्या कह दिया? एक्सप्लेन दिस ग्राफ। चल रही वीडियो, ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। जिन्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स होंगे उन्हें ज्यादा नंबर। मैं देख लिया कि इस पॉइंट से कितने सीधा देख रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट विद सबसे पहला पॉइंट लिखो, जल्दी लिखिए ना पॉइंट्स ना के। इस ग्राफ में हो क्या रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ है। इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। इनिशियल टाइम भी क्या है?
मतलब स्टॉपवॉच ऑन की थी, कहां पे थे? ओरिजिन पे थे कि ओरिजिन से आगे थे कि ओरिजिन से पीछे थे? ओरिजिन पे थे। लिखो पोजीशन स्टार्ट या मोशन स्टार्ट एट ओरिजिन इटसेल्फ। मोशन स्टार्ट एट ओरिजिन इटसेल्फ। ध्यान देना, एल लाइन दी इंक्लिनेशन एंगल अलग है, एफ लाइन दी इंक्लिनेशन की है, दे आर नॉट पैरेलल। हमें लग रही है ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। हमने सब कुछ लिख दिया। सेकंड पॉइंट क्या लग रहा है? O2A क्या हुआ होगा? एक्सेलरेशन हुई है। O2A की यूनिफॉर्म मोशन। लिखो O2A क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर O2A यूनिफॉर्म मोशन है, हम चैप्टर तो वन डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। O2A अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एट एवरी पॉइंट बिटवीन O2A, एट एवरी पॉइंट बिटवीन O2A इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी कि नहीं होगी? होगी। ये लिख लो। एज OA रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, OA की रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो देयरफॉर at every point between O and A, every point between O and A, instantaneous velocity is equal. Instantaneous velocity is equal. किसके इक्वल? ये लाइन पढ़ो क्या लिखी हुई है, सेकंड लाइन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? एवरेज। एवरेज मींस जो ਤੁਹਾਡਾ आंसर OA ਦਾ एवरेज वेलोसिटी ਦਾ आएगा वही वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे होगी। लिखो which is equal to average velocity between O and A, which is equal to average velocity between O and A। ठीक है, क्लियर हो गया? What happened at A? A के ऊपर जाके क्या हुआ? बॉडी सडनली क्या आ गई? कारण पता क्या है? टाइम चली जा रहा है, पोजीशन चेंज। लिखो एट ए बॉडी बॉट टू रेस्ट। एट ए बॉडी brought to rest, body brought to rest। so instantaneous velocity at A कितनी है बताओ? 0। लिखो instantaneous velocity at A, अगले पॉइंट में लिखो 0। A के ऊपर बॉडी की उस मौके के ऊपर वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे अप टू A एंड B क्या हुआ? फ्रॉम A टू B लिखो। ए बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है अगले पॉइंट में? ए बी की रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट रेस्ट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट। नो चेंज इन पोजीशन। लिखो ए बी रिप्रेजेंट रेस्ट, नो चेंज इन पोजीशन। टाइम एज टाइम कीप ऑन इंक्रीजिंग बट नो चेंज इन पोजीशन। अच्छा लिख लो एज टाइम, टाइम तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, टाइम हमेशा बढ़ना है। बॉडी आगे पीछे जा सकती है, टाइम पीछे नहीं जा सकता। एज टाइम कीप ऑन इंक्रीजिंग बट नो चेंज इन पोजीशन। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट व्हाट हैपेंड एट बी? सडनली बॉडी एक्सेलरेट, सडनली बॉडी एक्सेलरेट हो गई। और ए पे सडनली बॉडी क्या हुई थी? डी एक्सेलरेट। क्या हुई थी? सडन चेंज इसलिए होते हैं अचानक जाते जाते एकदम से ऐसे होना। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। कभी होता? कभी गाड़ी चलती होती ब्रेक लगाओ रुकती है इंस्टेंटली, बैलेंस हो जाती। हाँ, बाइक की डिस्क ब्रेक लगाओगे तो बाइक को तो रुक जाएगी बट उसका पिछला टायर क्यों आएगा? ऊपर उठ जाएगा। और रीजन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये रियल लाइफ में चीजें बड़ी डिफिकल्ट है अचीव करने के। इंस्टेंटली ब्रेक लगाओ बॉडी रुक जाए, ऐसा नहीं था। बॉडी कुछ टाइम के बाद रुकती है। इट ऑलवेज टेक सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और 1 सेकंड और 2 सेकंड। ठीक है, अच्छा बी पे बॉडी सडनली एक्सेलरेट कर गई। बी टू सी क्या हो रहा है? बी पे मूव हुई। क्या बी टू सी यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? स्ट्रेट लाइन है। लिखो बी टू सी यूनिफॉर्म मोशन। अगेन बी और सी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी सेम? यूनिफॉर्म मोशन। और लाइन लर्न कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। ठीक है, एट एवरी पॉइंट लिखो, एट एवरी पॉइंट बिटवीन बी या फ्रॉम बी टू सी, एट एवरी पॉइंट फ्रॉम बी टू सी instantaneous velocity equals average velocity। बेटे ड्राइंग का चेक कर ली। लिखो लिखो इंस्टेंट वेलोसिटी इक्वल्स एवरेज वेलोसिटी। अब हम थोड़ा और काम करते हैं। यहां पे एंगल, ये देखो, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना।
मैं नई डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अभी हमने और इंफॉर्मेशन लेनी है। पहली इंफॉर्मेशन लिखो, अगर मेरे से किसी ने पूछा वी ओ ए निकाल लो, तो मेरे को यहां पे क्या चाहिए, एंगल चाहिए ना, तो स्लोप क्या आएगा वो tan थीटा। अगर मेरे से किसी ने पूछा वी ए बी निकाल लो, क्या ए बी का कितना एंगल है, ए बी ने टाइम के साथ कितना एंगल में आया, ए बी और 0 एंगल है ना, कितना स्लोप आएगा। पहले जो पढ़ा ना अभी तक 4-5 पॉइंट लिखे हैं वो क्वालिटी पढ़ी है कि क्वांटिटी पढ़ी है, जो भी 4-5 पॉइंट क्वालिटी पढ़ी थी कि क्वांटिटी, क्वालिटी मोशन कैसा है। अब क्या कर रहे हैं, क्वालिटी मतलब मेजर कर रहे हैं। मेजर करने का तरीका क्या है, एंगल। बी टू सी में कैसे निकालेंगे भाई, बी टू सी में एंगल पता है कि उसे टाइम के साथ कितना एंगल में है। आपने क्या करना, टेक्निक देखो, जरूरी नहीं होता सारे ग्राफ ओरिजिन से शुरू होते हैं। बी टू सी वाला मोशन का आपने इसको एक्सटेंड करना है, डॉटेड कर दिया एक्सटेंड। यहां पे एंगल बन गया कोई अल्फा, क्या अल्फा थीटा इक्वल है, लग रहे हैं। और इसको थोड़ा करें, क्या है बताओ, नहीं है ना, ठीक हो गया। थीटा वाज मोर देन अल्फा, तो बताओ फिर एवरेज वेलोसिटी ओए में ज्यादा थी कि बीसी में, ओए में ज्यादा थी, सो इंप्लाइज वी ओ ए इज मोर देन। अच्छा किसी ने पूछा कि मेरे को वी ओ बी बताओ, क्या बताओ, वी कैसे करेंगे ओबी, किसी दो पॉइंट्स में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट के सीकेंट, सीकेंट कैसे होता है, इन दोनों को ज्वाइन कर दे ज्वाइन, तो ये जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोल दिया, बीटा, तो ये क्या हो जाएगा। और बताइए क्या जो बीटा एंगल है वो अल्फा से छोटा है कि बड़ा, थीटा, हाँ अल्फा से बड़ा है बट थीटा से क्या है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर किसी ने मेरे से पूछा वी ए सी निकाल के दिखा दो, बताओ वी ए सी कैसे निकालेंगे, ए और कर दिया, ये कोई एंगल बन गया गामा, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। अब मतलब वी गामा निकल जाएगा, मेन ग्राफ में चीजें क्लियर हो गई। तो अब ये क्या लिखा है मैंने, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, हेडिंग डालो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, और ये सारी लिखनी है आपने। और ये नियरली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, मेरी लाइन अगर स्ट्रेट नहीं आ रही तो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। ग्राफ पेपर में ये आएगा, बाकी सारे डॉटेड लाइन हम खुद ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। ऐसे रास्ते में किसी ने पूछ लिया कि भाई ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट कौन सा है, डी, और ये पॉइंट कौन सा है, ई, तो कहते हैं वीडी किसके इक्वल होगा इन चारों में से, वीडी इन सभी में से, एक ये है, एक ये है, एक ये है, फिर ये भी आया मेरे पास, कितनी वेलोसिटी आ गई ना, इन सब में जो वीडी है वो किसके इक्वल है, वीडी टैन बीटा, पता क्यों, बिकॉज बी टू सी क्या है, मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म मोशन के हर एक पॉइंट पे एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और पूरे इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो वीडी किसके इक्वल होएगा, वी बीसी के इक्वल होएगा, जो कि किसके इक्वल है, टैन बीटा, और वी ई, एक मिनट, मैं वी ई, अच्छा अल्फा, ठीक है। अच्छा वी ई के बारे में बताओ, ई की वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, एक मिनट, नहीं बस एक मिनट, ये वी किसके इक्वल होगी, टैन थीटा, इज इट ओके, क्लियर हो गया टैन थीटा क्यों आया, और टैन थीटा वाला कौन सा, वी ए सी ओ ए, तो जो ओ से ए तक यूनिफॉर्म मोशन है उनमें एवरेज वेलोसिटी, और उनके अंदर किसी भी पॉइंट को देख लो इंस्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये कंसेप्ट किसका पढ़ा हमने, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी का, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बेटे ड्रॉ करके ग्राफ पे